केमिकल रिएक्शन हैज़ टू कंपोनेंट केमिकल। रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहले को बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर दोनों के लिए इकट्ठा एग्जाम्पल ले लेंगे। यानी कि पहले दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेंगे। रिएक्टेंट में दिया गया है द सब्सटेंस हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। अगर बात करें प्रोडक्ट की तो इसमें दिया गया है द सब्सटेंस फॉर्मेड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस फॉर्मेड होते हैं, जो भी सब्सटेंस बनते हैं, उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन अगर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेड वाटर। यानी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर यानी पानी बनाता है। आपने पिछले वाले पेज में भी पढ़ा था, यानी पिछले वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनाता है। ये मैंने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट कहेंगे। सो बिल्कुल आसान है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस दोनों को रिएक्टेंट कहेंगे और एक सब्सटेंस बनाता है। जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा। अगर इस रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो का साइन वाटर यानी पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी एरो लगा है उसको टेल की साइड में यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे सब्सटेंस होंगे उनको रिएक्टेंट कहेंगे और एरो के हैंड की तरफ यानी एरो के राइट हैंड की साइड में जो भी सब्सटेंस होंगे उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने कोई मैग्नीशियम रिवन वंट इन एयर गिवन अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम रिवन को एयर की रिप्रेजेंट में जब वन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है तो वो है कि किसी भी सब्सटेंस को वन किया जाएगा तो वन किस वजह से पॉसिबल हो पाता है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। ऑक्सीजन ही वो गैस है जिससे बर्निंग पॉसिबल हो पाती है।